नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी बचत की बात होती है तो आम आदमी का जहन सबसे पहले कौमी बचत बैंक यानी कि नेशनल सेविंग की तरफ जाता है। ये वो इदारा है जिस पर करोड़ों पाकिस्तानियों का एतमाद है, ख़ासतौर पर हमारे बुज़ुर्गों, बेवाओं और रिटायर्ड मुलाजमीन का, जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ रख कर माहाना मुनाफे से अपना घर चलाते हैं। लेकिन आजकल महंगाई के इस दौर में जहां पर हर चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है, वहां कौमी बचत बैंक के खातादारों के जहनों में भी बहुत से सवालात हैं। क्या मौजूदा मुनाफा इनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसियाँ कौमी बचत पर कैसे असरअंदाज हो रही हैं? और ये सबसे अहम कि आने वाले दिनों में मुनाफे की शरह क्या हो, ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी? तो आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम कौमी बचत बैंक और स्टेट बैंक के इस गहरे ताल्लुक का जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी सरमायाकारी का मुस्तकबिल क्या है। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौमी बचत अपने मुनाफे की शरह खुद तय नहीं करता। इसकी डोर बरह रास्त वजारत ख़जाना और बलवास्ता तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाथों में होती है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का वो कलीदी अंसर है जो पूरे मुल्क के मालियाती निज़ाम है। जब मुल्क में महंगाई बढ़ती है, जैसा कि हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपना पॉलिसी रेट जो है वो शरह सूद बढ़ा देता है। जब स्टेट बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाता है तो हुकूमत के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेना महंगा हो जाता है। ऐसे में हुकूमत आम आवाम की तरफ देखती है और कौमी बचत की स्कीमों पर मुनाफे की शरह बढ़ा देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कौमी बचत बैंक में रखें और हुकूमत को सस्ता कर्जा मिल सके। तो इसके बरक्स जब स्टेट बैंक समझता है कि महंगाई कंट्रोल में है और मैशियत को चलाने की ज़रूरत है तो वो पॉलिसी रेट कम कर देता है, जिसके नतीजे में कौमी बचत के मुनाफे में भी कमी हो जाती है। तो आसान अल्फाज में आप बहबूद सर्टिफिकेट्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के मुनाफा स्टेट बैंक की पॉलिसी के ताबे है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पिछले कुछ अरसे में स्टेट बैंक ने तारीख की बुलंद तरीन पॉलिसी रेट्स बरकरार रखे हैं ताकि महंगाई के तूफान को रोका जा सके। इसके बराह रास्त अगर नतीजे में हमने देखा कि कौमी बचत के मुख्तलिफ स्कीमों के पर जो मुनाफे की शरह हैं उसमें नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि सरमायाकारों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ सेविंग अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स की, जैसा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये सेविंग स्कीम जो है वो बुज़ुर्ग शहरियों और बेवाओं की लाइफ लाइन है। इस वक्त इस पर जो मुनाफे की शरह है तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर मौजूद है। यहाँ मौजूदा प्रॉफिट रेट जो है यानी कि जो जिक्र किया गया है वो 12% जो है, ये माहाना मुनाफा इनके घरों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो कि फ़िक्स्ड आमदनी पर गुजारा करते हैं। इसके अलावा रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट्स के हवाले से बात करते हैं। आम शहरियों के लिए माहाना आमदनी का ये बेहतरीन ज़रिया है। इसके मुनाफे में भी हाला पॉलिसियों में जो है वो इजाफा दिखाया गया है इसे पुरकशिश बनाने के लिए। इसके अलावा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और इसके अलावा जो दिगर सेविंग अकाउंट्स या सर्टिफिकेट्स हैं, इनके प्रॉफिट रेट्स में भी जो है वो आइंदा जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो नई मॉनेटरी पॉलिसी पेश की जाएगी तो उसमें जो है वो प्रॉफिट रेट्स में इजाफा किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम नुक्ता ये है कि अगरचे ज़ाहिरी तौर पर मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर आपका मुवाजना मुल्क में जारी जो है वो 2025 से 30% की महंगाई से करें तो आपकी असल बचत भी मनफी में जा रही है। यानी कि अगर आपको कौमी बचत बैंक जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है और आपकी जो रकम है वो महंगाई में ही सर्फ हो रही है, बल्कि आपके सेविंग में नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करते हैं कि सिर्फ मुनाफे की शरह ही नहीं बल्कि कौमी बचत का पूरा निज़ाम जो है वो बदल रहा है। स्टेट बैंक ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वीएन के मुताबिक नेशनल सेविंग को भी जदीद बैंकारी निज़ाम के बराबर लाया जाएगा। वो पुराना दौर अब ख़त्म हो रहा है कि आपको मुनाफा लेने के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। कौमी बचत बैंक डिजिटल हो रहा है। सबसे बड़ी पेशरफ्त कौमी बचत बैंक का रास्त पेमेंट सिस्टम से मुंसलिक होना है। अब
آپ اپنے قومی بچت کے اکاؤنٹ سے کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں فوری طور پر پیسے منتقل کر سکتے ہیں اور پیسے منگوا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل سیونگ کے ATM کارڈز اور موبائل ایپ کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگرچہ ہمیں اپنے ناظرین سے بہت سی شکایات موصول ہوتی ہیں کہ ایپ اکثر کام نہیں کرتی یا اس سے تکنیکی خرابیاں آتی ہیں، تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر حکومت کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ بزرگ شہریوں کو سہولت مل سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسٹیٹ بینک کی سخت قوانین کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اب قومی بچت بینک میں اکاؤنٹ کھولنا یا رقم جمع کروانا پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ AML اور KYC کے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو اپنی آمدنی کے ذریعہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ اقدامات پاکستان کو فنانشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF کے شرائط پوری کرنے اور کالے دھن کو روکنے کے لیے ضروری تھے، لیکن اس سے عام سرمایہ کاروں کے لیے جو ہے وہ کاغذی کارروائی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جو روایتی قومی بچت بینک سکیموں سے سود کے عنصر کی وجہ سے دور رہتا تھا، تو ان کے لیے حکومت نے جو ہے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹس متعارف کروائے ہیں، یعنی کہ ایسے طبقہ جو کہ سود حاصل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کے برعکس جو ہے وہ قومی بچت بینک کی جانب سے ان کے لیے اسلامک سیونگ سکیم جو ہے وہ متعارف کروائی ہیں۔ یہ سیونگ سکیم مکمل طور پر کے کمپلائنٹ ہیں۔ ان کا ڈھانچہ اسٹیٹ بینک کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں سروا اسلامک سکیموں کے منافع کی شرح روایتی سکیموں کے برابر اور بعض اوقات ان سے کچھ بہتر بھی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے جو حلال منافع کمانا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی وہ ٹرم ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹس دونوں کی سہولت موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کچھ کمی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ رجحان جو ہے وہ جاری رہا تو اسٹیٹ بینک آنے والے مہینوں میں اپنی مانیٹری پالیسی میں نرمی لا سکتا ہے، یعنی کہ شرح سود میں مزید جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ اب شرح سود میں مزید کمی اگر کی جاتی ہے تو اس کا قومی بچت بینک کے کھاتے داروں کے لیے جو ہے وہ کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ موجودہ بلند شرحوں پر اپنا سرمایہ کاری کو لاک نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں نئی سرمایہ کاری پر منافع کی شرح جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اضافی رقم موجود ہے، اضافی سرمایہ موجود ہے، تو قومی بچت بینک کے کسی بھی سیونگ اکاؤنٹ یا سرٹیفکیٹس میں انویسٹ کر دیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا سرمایہ محفوظ کر سکیں۔ جیسا کہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہے، تو اگر آپ اس میں جب ایک بار انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اگلے جو ہے وہ 10 سال کے لیے آپ کی فکس ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب موجودہ پروفی ریٹس جو کہ سب سے زیادہ پروفی ریٹس ہیں اور مزید جو ہیں وہ پروفی ریٹس جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں نیکسٹ جو پروفی ریٹ چارج جاری کیے جائیں گے۔ تو اگر اب آپ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اگلے 10 سال تک آپ کو یہی پروفی ریٹس جو ہیں وہ ملتے رہیں گے۔ ناظرین، مزید بھی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل پر شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔